वعलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपने पूछा कि सैयदना मालिक इब्न अल-हुवैरिस रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत में है कि रफ़ुल यदैन किया करते थे 3 मकाम पर, और ये रिवायत बेगुबार है। तो याद रखिए कि ये रिवायत सनदन और मतनन काबिल एतराज़ है, और ख़ुद आप देखेंगे कि मुहद्दिस बुखारी रहिमहुल्लाह की तर्ज कितनी अजीब और उम्दा है कि इसका जो मतन है ना, इसके मतन में सजदों में भी रफ़ुल यदैन है। बाज़ मुहद्दिसीन के नज़दीक देखिए सियासत्ता में ही ये फ़ैसला मौजूद है। सुनन नसाई उठाइए, बाब जो सजदों के अंदर रफ़ुल यदैन का उन्होंने बांधा है ना, तो उसके अंदर 2 रिवायतें बाकायदा मौजूद हैं कि वो सैयदना मालिक इब्न अल-हुवैरिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सजदों में भी रफ़ुल यदैन के कायल हैं, तो यानी उनकी तरफ मंसूब है। अब ख़ुद बताइए कि जब मुहद्दिसीन इस बात पर इत्तिफ़ाक़ न कर रहे हो कि ये मतन असल कैसा है, कि इसमें सजदों का रफ़ुल यदैन है नहीं है, तो इसका मतलब है जो रुवात हैं सैयदना इमाम मालिक इब्न अल-हुवैरिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, तो वो रिवायात और रुवात काफ़ी मखदूश नज़र आते हैं। जबकि हम कहते हैं कि कोई बेगुबार सनद हो, बेगुबार मतन हो, तो वो काबिल इस्तिदलाल होता है, वैसे तो नहीं। जबकि आपने फरमाया ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखो वैसे ही पढ़ना, तो अब कैसे देखा था, इस पर रुवात आपस में गवाहान हदीस वही होते हैं ना, आपस में मुख्तलिफ हो गए कि कैसे देखा था। लिहाजा ये मतन इस काबिल नहीं रहा कि इस्तिदलाल किया जाए। लेकिन तभी भी कुछ हो सकता था अगर मतन की सनद की तरफ कोई भी ऐसी गलती न पाई जाती या कमज़ोरी न पाई जाती। तो अब आते हैं थोड़ा मतन की फ़नी बास की तरफ। मतन के अंदर एक रावी हैं खालिद, एक खालिद इब्न अब्दुल्लाह के बाद इसको खालिद इब्न अल-हज़्ज़ा कहते हैं, और ये खालिद जो है ये मशहूर जुमला है अस्मा और रिजाल का कि ये इमाम अबू हातिम अर्राज़ी बाकायदा फरमाते हैं कि ये रावी हुज्जत नहीं है, यानी इसकी हदीस लिख ली जाती है किसी की तायीद के लिए तो चल जाएगी, बाकायदा इसको असल बनाकर दलील नहीं बनाया जा सकता। ये मतलब होता है ला युहतज्जु बिही, यानी इससे काबिल इस्तिदलाल और हुज्जत नहीं पकड़ा जाती, इसको दलील नहीं बनाया जा सकता। और यही वजह होगी कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जैसे कबीर शान और जलील क़दर मुहद्दिस इस रिवायत को लाते हुए तायीद के तौर पर तो ला रहे हैं, दलील वो भी नहीं बना रहे। अगर आप बुखारी को इस डॉक्टरेट अंदाज में पढ़ने वाले होते, जिस तरह ख़ुद इमाम बुखारी एक डॉक्टर हैं हदीस के और बड़े माहिर फ़न हैं, अगर उनके अंदाज़ और उनकी तबाह से आप वाकिफ़ होते तो कम अज़ कम इस रिवायत की असलियत को आप ख़ुद ही जांच सकते थे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस बाब के अंदर 2 रिवायतें लाए हैं। ये रिवायत और पिछली रिवायत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की तरफ मंसूब है, जिसकी बात आप पहले भी सुन चुके हैं। लेकिन उसके अंदर भी एक रावी मौजूद है। अब दोनों रिवायतों को आपस में बराबर रख रहे हैं और फिर देखना, इसमें एक रावी हैं जो यूनुस एक मुहद्दिस हैं, उनके बारे में जो है अस्मा और रिजाल का मशहूर जुमला है, और ये सारे मानते हैं जानते हैं कि ये जब ज़ोहरी की तरफ से इनकी बात की जा रही हो, अगरचे ज़ोहरी के सबसे बड़े शागिर्दों में से यही आते हैं, तो जब ज़ोहरी की तरफ से इनकी बात की जा रही हो तो ये कसीरुल ख़ता हैं, तो बहुत ज़्यादा ये ख़ताएँ कर जाते हैं। अब मुहद्दिस बुखारी रहमहुल्लाह जैसे अजीम शान जलील क़दर मुहद्दिस हों, तो उनको तो इन छोटी छोटी बातों का पता होता है ना, तो इसलिए इनको इस पहली रिवायत को भी बाकायदा इस्तिदलाल नहीं बनाया, उसको इस काबिल समझा कि इसकी कोई तायीद लगाई जाए, यानी वो पहली रिवायत भी दर्जा ऊला की नहीं बनती, जिसको कह सकते हैं सही लिज़ाती, यानी उस दर्जे से नीचे हट गई। तो वो तो जो है एक अज़मतों के जो बादशाह लोग होते हैं और जो बाकायदा तक़वे के पहाड़ होते हैं, तो वो तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी नज़र रखते हैं। तो उन्होंने इस रिवायत के लिए मालिक इब्न अल-हुवैरिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत को बतौर तायीद के लगाया। अब वो तायीद भी कमज़ोर है, ये रिवायत भी कमज़ोर है। अब दोनों तायीद मुअय्यद मिलकर एक छोटा सा दर्जा तो बन रही हैं, लेकिन सनद में फिर भी काबिल इस्तिदलाल दोनों रिवायतें नहीं रहती। तो दूसरी रिवायत के बारे में तो पहले भी बता चुके हैं कि उसकी मतन के अंदर भी इमाम मालिक रहमहुल्लाह इख्तिलाफ फरमाते हैं, इसलिए शायद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह उसकी तायीद के लिए मालिक इब्न अल-हुवैरिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत को ला रहे हैं तायीद के लिए। लेकिन जब असल ही साबित नहीं होगी तो तायीद कैसे साबित होगी? तो लिहाजा ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की तरफ से, यानी वो ख़ुद जिस अंदाज से इस्तिदलाल कर रहे हैं, आप पढ़ने वाले भी उसी अंदाज से इस्तिदलाल करें कि ये 2 रिवायतें इस काबिल तो
نہیں ہیں کہ ان کو باقاعدہ سندن بھی استدلال بنایا جا سکے۔ فقط اتنی بات ہے کہ اس بحث کے اندر ان کو لکھ لیا جائے کہ یہ بھی دیکھ لو جی کہ یہ بھی 2 روایتیں آئی پڑی ہیں۔ تو پچھلی سند میں یعنی اس سے جو پچھلی متصل روایت ہے امام بخاری رحمہ اللہ جو لکھی ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے اندر یونس راوی کا حال پڑھیں، اور اس روایت سیدنا مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ آپ خالد الحذاء ان کا حال پڑھیں، تو متن کی فنی حیثیت اور کمزوری آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی جو محدث کبیر ہمیں اشارہ کر رہے ہیں جن کی طرف۔ اور جب متن کی بات آئے گی تو پھر بھی ہمیں امام لگانے پڑیں گے، سیدنا امام نسائی رحمہ اللہ وہ بھی اس کے متن پر یعنی اس کے ساتھ تائید نہیں کر رہے، متن کو آپس میں دکھا رہے ہیں کہ متن اور اصل واقعے کے خد و خال کیا ہیں۔ لہذا جب روایت کا متن بھی اس طرح ہو اور سند بھی اس طرح ہو تو پھر وہ قابل استدلال نہیں رہتی۔ یہ وہ وجہ تھی کہ آپ نے پوچھا کہ اس روایت کی وجہ سے کیا رفع الیدین کرنا نہیں بنتا؟ جی واقعی یہ بے غبار نہیں ہے، اور میں نے کہا نا کہ اس کو بطور استدلال کے نہیں پیش کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ بھی اس روایت کو الگ سا باقاعدہ سا نہیں لائے، سیدنا مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو جو کہ امام بخاری سے پہلے کی لکھی گئی ہے۔ السلام۔